सूखे पत्तों से उठता था धुआं, धानी धानी ख्वाहिशों का था एक जहां। इससे कहानियों के अलग अलग है रंग, गुले सदरंग, गुले सदरंग। गुलाम बख्श अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अरे परेशान कैसे ना हो भाई, अभी उसकी उम्र ही क्या है। वो बहादुर है, वो अपनी जान पर खेलना जानता है। बस उसकी इसी बात से तो डर लगता है हमें। अब्बा, अभी ऐसे काम के लिए उसको भेजना मुनासिब नहीं था। मेरे ख्याल में गुलाम बख्श की जगह ये काम किसी और से लेना चाहिए था। कैसी बुज़दिलों की बातें करते हो करीम बख्श। मौला बख्श ने जो किया ठीक किया। बहादुर बनने की जरूरत है। कलकत्ता में जबरदस्त खून खराबा हुआ है, सैकड़ों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है। जिसको जहां मौका मिल रहा है एक दूसरे को मार रहा है, और वहां गांधी जी एक ही रट लगाए बैठे हैं कि भारत के टुकड़े करने से पहले मेरे टुकड़े करने होंगे। खुदा जाने आजादी की सौगात क्या होगी। बस एक यही डर खाया जा रहा है कि ये आजादी उस गुलामी से बदतर न हो जिसके लिए हम जान की बाजी लगा रहे हैं। मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। गुलाम बख्श नादान है। मैं अभी भी कहता हूँ वह इस काम के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। फुजूल की बातें ना करो। हम गुलाम बख्श के आने का इंतजार करेंगे। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? या पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब तक? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। अब हमें आगे की सोचना है कि क्या करना है। कभी कभी गांधी जी की बातों में सच्चाई नजर आती है, और कभी कभी लगता है कि जिन्ना साहब ने जो कहा है वो बात सच है। सच तो ये है कि दोनों कौमें पागलों की तरह एक दूसरे के खून की प्यासी हो रही हैं। अब ऐसे में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे, ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और कोई तीसरा रास्ता भी तो हमारे पास नहीं है। फिजा खराब, हालात बिगड़े हुए। अब्बा जान, मेरा दिल घबरा रहा है। गुलाम बख्श को इस मिशन पर नहीं भेजना चाहिए था। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। शायद गुलाम आ गया। तुमने तो उसे सचमुच का गुलाम बना दिया। गुलाम मुल्क में पैदा हुआ है तो आजाद बख्श कैसे हो सकता है? आ जाओ। गश्ती अफसर मेरे पीछे पड़ गया था। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। पक्की खबर है, वायसराय की सवारी कल तक गेस्ट हाउस में ठहरेगी। ये वही वायसराय है
जिसने अकरमपुरा में मुसलमानों पर गोलियां चलवाई थी। ये कहाँ की तैयारी है? देखिए, अब जब कभी जाने को होते हैं हमारा तो दिल दहल जाता है। जमाना खराब है। आपको कितनी बार समझाया कि बच्चों की फिक्र कीजिए, ऐसे कामों से खुद को दूर रखिए। आप हमें कमजोर कर रही हैं बेगम। अल्लाह के वास्ते ऐसा तो न कहिए। हम आपको कमजोर नहीं कर रहे हैं, मगर खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? अरे अल्लाह पे भरोसा रखिए। मगर आप जा कह रहे हैं? अल्लाह हाफिज कहने आया था। मैं अपने मिशन पर जा रहा हूं, मेरा इंतजार मत देखिएगा और बच्चों को घर से मत निकलने दीजिएगा। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं किसी भी बाहर वाले के लिए कतई भी दरवाजा मत खोलिएगा। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? हमें यहाँ रहते हुए मुद्दत हो गई है। हमने यहाँ पर हुकूमत की है, गदर की मुसीबतों को झेला है। हमारे परदादा को फांसी की सजा हुई थी गदर में। जानते हैं, उनके बाद ये मौला हवेली, ये ताज बख्श का मकान है। इस आशियाने को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? तकसीम के इरादे को छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? बेगम आप इस बात को समझ नहीं सकती हैं और ना हम आपको इस वक्त समझा सकते हैं। ओह, ये करीम बख्श कहाँ रह गया? लीजिए, मैं आ गया। अब तो वहीं जाकर रहना है अम्मी, पाकिस्तान में। अम्मी जान, अब इजाजत दीजिए, अब्बा को देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। आप लोगों को अल्लाह के सुपुर्द किया। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज। रुक जाइए अम्मा, रुक जाइए। आंसू मत बहाओ अम्मा, आंसू कमजोर करते हैं। किन पर आंसू बहाओगी अम्मा? पूरे हिंदुस्तान में ये फिरंगी नफरत की आग फैलाकर हिंदुओं के हाथों मुसलमानों को मरवा रहे हैं। मगर जाने तो उनकी भी जाएंगी ना बेटे। दंगों के मौसम में ताली दोनों हाथों से बजा करती है बेटे। लेकिन ताली अम्मा इस बार एक हाथ से बज रही। नफरत का कारोबार करने वाले अपना काम किए जा रहे, और अब तो ये आग फैलते फैलते दिल्ली के गली कूचों तक पहुंच चुकी है। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। बस बेटा, बेटा, ये डरो मत, जुलूस जा रहा है अम्मा। पर तेरे अबू तो अभी भी गए हैं। अब्बू को कुछ नहीं होगा। बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दंगों का माहौल भड़क गया है लगता है। तू अपने अबू को जाकर रोक तो सही। मैंने कह दिया अम्मी, अब्बू को कुछ नहीं होगा। बेटी, मुझे डर लगता है। क्या आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं? वही जो इस वक्त इस मुल्क का हर मुसलमान सोच रहा है। हर मुसलमान नहीं सोच रहा भाईजान। ये आप लोग हैं जो जबरदस्ती अपनी जहनियत को आम मुसलमानों पर थोप रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम वही सोच रहे हैं जो इस वक्त मुनासिब है, और हम वही फैसला ले रहे हैं जो हमें लेना चाहिए। लेकिन ये फैसला
सिर्फ आपका फैसला होगा और हमें यह फैसला मंजूर नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। हम तुमसे ज्यादा इस वक्त के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रास्ता आप तलाश कर रहे हैं वो रास्ता सिर्फ इस मुल्क को तोड़ सकता है। मैंने फैसला कर लिया है भाईजान, मैं इस मिशन में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। तकसीम से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाने का जो फैसला लिया है वह बहुत सोच समझ कर लिया है। हमारा मुल्क, हमारा अपना मुल्क। मुल्क तो ये भी हमारा अपना ही है। फिरंगी आतिशबाजियां काम कर गई बस। तकसीम के लिए मरने वालों में एक नाम और शामिल हो गया, मौला बख्श। शौहर के मरने की ताप नहीं लाकर हमीदा बेगम भी इस जहाने फानी से कूच कर गईं। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और जिन्ना से तकसीम के कागजात पर पक्के दस्तखत करा लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन करीब आ गए। आधे मुसलमान पाकिस्तान जाने के हक में थे तो आधे अपनी मिट्टी, अपनी खाक छोड़ने को तैयार नहीं थे। मौला हवेली ताज बख्श में वीरानी छा गई। गुलाम बख्श के लिए यह समझना मुश्किल था कि वो पाकिस्तान जाए तो क्यों, और यही वक्त था जब गुलाम बख्श को दिमागी दौरे आने शुरू हो गए थे। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान में एक दुकान, लेके रहेंगे मुन्ना आओ मेरे साथ गाओ जल्दी। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान में एक दुकान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, एक मकान में एक पाकिस्तान में एक दुकान, एक मकान में एक दुकान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान, लेके रहेंगे। जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान हम ले चुके हैं गुलाम बख्श। चारों तरफ दंगे फूट पड़े। तुर्कमान गेट और बल्ली मारान की गलियां सुनसान हो गईं। सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। लेके रहेंगे पाकिस्तान। होश में आओ गुलाम बख्श। कायदे आजम की फतेह हुई है। और हाँ, मेरी सारी बातचीत हो चुकी है। हम कल ही पाकिस्तान के लिए कूच कर रहे हैं। जितने सामान बांध सकते हो बांध लो। अब्बा तो सिटी गेट पे बम फेंकने गए हैं। अपने आप को संभालो गुलाम बख्श। अब्बा जामे शहादत पी चुके हैं। अब्बा मर चुके हैं। अब्बा मर चुके हैं? हाँ, अब्बा मर चुके हैं। हम लोग कल ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। मकान का क्या होगा? मकान की फिक्र करेंगे तो मारे जाएंगे। तय यही हुआ है कि वहां पहुंचते ही जो भी मकान हमें पसंद आएगा उस पर हमारा कब्जा मान लिया जाएगा। हमारे मकान का क्या होगा? कह दिया ना, मकान हम अपने साथ कब्र में लेके नहीं जा सकते।
दंगे भड़क उठे। सरेआम जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है। लोग जुनूनी और पागल हो रहे हैं। बस अब जिंदा रहना है और अपने मुल्क जाना है। हमें मकान और मकान के सामानों को भूलना होगा। वक्त कम है, जल्दी करो, वक्त कम है। अम्मा तो मर गई, अब्बा भी मर गए, पाकिस्तान बन गया हमारा मुल्क। तो फिर ये क्या है? भाई से पूछता हूं। भाई, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पाकिस्तान अपने साथ इस पागल भाई को भी ले जाओगे? एक मुसीबत यहाँ कोई कम थी जो इसे वहां भी ले जाओगे? हमीदा, गुलामी का जख्म अपने साथ अम्मी मरहूमा को भी ले गया। बाप की शफकत से महरूम कर दिया। बेयारो मददगार है। जिनका कोई नहीं होता उनका भी अल्लाह होता है। अल्लाह की कायनात में सबका इंतजाम है। सारे पल जाते हैं। और कान खोलकर सुन लो, गुलाम हमारे साथ नहीं जाएगा। गुलाम हमारे साथ जाना भी नहीं चाहता। वह शुरू से ही हमारे ख्याल और हमारे तरीकों का मुखालिफ रहा है। हम तकसीम की बात करते थे और उसे गुस्सा आता था। वो बड़ा भाई हूं उसका, अकेले नहीं छोड़ सकता। और हाँ, एक बात और सुन लो, उसी की ईमा पर हमें वहां मकान मिलने का भरोसा दिलाया गया है। गुलाम की ईमा पर? खान साहब अब्बा के दोस्त थे। उन्हें पता था अब्बा का आखिरी मिशन, यानी वायसराय का पता लगाने के लिए गुलाम बख्श को भेजा गया था। खान साहब गुलाम बख्श से खुश है और उसकी बीमारी से हमदर्दी भी है। अगर गुलाम बख्श को लिए बगैर पाकिस्तान गए तो हमें वहां अच्छे मकान से महरूम रहना होगा। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान, एक मकान में एक दुकान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और हाँ, तुम भी सुन लो, पाकिस्तान जाकर मैं ज्यादा चोचले बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये भी ले जाऊंगा, ये भी ले जाऊंगा, एक भी सामान नहीं छोड़ूंगा। ये भी ले जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब्बा, पाकिस्तान बन गया अब्बा, मिल गया पाकिस्तान। अब्बा, मैं आपके बगैर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अब्बा, मैं आपके बगैर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। हाँ, सुन लो, मैं आपके बगैर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मैं आपके बगैर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। आपने सोचा कैसे कि मैं आपके बगैर पाकिस्तान जाऊंगा? ठहरो, अभी उतारता हूं। और सुनो अब्बा, एक राज की बात सुनो अब्बा। पाकिस्तान में हमें एक मकान मिल गया है। मकान का मैं क्या करूंगा? मुझे तो दुकान भी चाहिए ना। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान में एक दुकान। दुकान में मैं बैठूंगा और आप बैठेंगे, बस और कोई नहीं। ठहरो, अभी उतारता हूं। अब्बा, 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 अब्बा।
ताजुद्दीन जनाब। बल्दियत शमसुद्दीन। यहाँ दस्तखत करो। गुलाम बख्श मेरा भाई है जनाब, बीमार। बल्दियत मौला बख्श यहाँ दस्तखत करो। जलावर करीम बख्श, तुम्हारा भाई गिर गया है, जल्दी चलो। कहाँ पे? वहाँ। ये क्या पागलपन है गुलाम बख्श? यहाँ जान पर बनी है और तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान हमें मिल चुका है और पाकिस्तान जाने की सारी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। ये देखो मकान के कागजात, और मकान भी तुम्हारे ही नाम मिला है। अब चलो सामान बांधने में हमारी मदद करो। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बहुत ड्रामा हो गया गुलाम बख्श, हालात अभी भी ठीक नहीं। हवेली कासिम जान और बड़ा फाटक के सारे लोग जा चुके हैं। पागलपन का ड्रामा करोगे तो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। और एक बात और सुन लो, सुबह होते ही हमें जहां खाली कर देनी है। अब्बा गिर गए, अब्बा मर गए, अब्बा गिर गए, अब्बा मर गए। ये फैसले की खड़ी है गुलाम बख्श। फिरंगी हुकूमत को जितना पागल बनाना था बना चुकी। उनका पागलपन बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखो मकान के कागजात मुझे मिल चुके हैं। गजब खुदा का, सुनने में आ रहा है कि फसादी आज रात मौला हवेली ताज बख्श के इलाके में हमला करेंगे। या अल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक मकान, एक मकान। खुद तो मरेगा ही, साथ में हम सबको भी मरवाएगा। चुप चुप करो। आज की रात कयामत की रात है। किसी तरह हम सबको ये मोहल्ला छोड़ देना है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? लगता है वो लोग चले गए। अब क्या होगा? ऐसे माहौल में डरना बुज़दिली है। कैसी भयानक आवाजें थी। मेरा दिल तो अब भी कांप रहा है। लगता है फसादी कहीं चले गए हैं। यही मौका है। इससे पहले कि वो मौला हवेली ताज बख्श को आग लगा दे, हमें यहाँ से बाहर निकलने की कार्रवाई करनी होगी। चलो हमीदा, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने ज्यादा ड्रामा किया तो वो फसादी तो तुम्हें बाद में मारेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चलो।
सारा सामान जल्दी चढ़ा दो। शाबाश शाबाश, और जल्दी करो जल्दी करो, सामान ऊपर चढ़ो, सामान ऊपर चढ़ो। देखिए वहाँ कोई है। अल्लाह का नाम लो, हो सकता है हमारा कोई हम मजहब हो। जी चलो। हाय, कौन हो तुम लोग? मुसलमान। खोचा, इधर आके कलमा पढ़ो। इधर आओ इधर आओ, फिर समझेगा तुम मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान का बच्चा अल्लाह मदद फरमाएगा। एक काम करो, ट्रॉली में बैठ के दिल्ली गेट पे जाओ। पाकिस्तान जाने का हुजूम उधर ही जमा हो रहा है। जी। जनाना और बच्चा को भी लेके जाओ। जी। जल्दी जाओ, जरा संभाल के। तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, तितली के परों जैसे जिंदगी के रंग, रंगों में रंग जैसे